नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों के साथ आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल। अब आज की खबर इस प्रकार से, मंडी में बाजरा व कॉटन की ई नेम ऐप पर खरीद हुई शुरू। यह कहना है मार्केटिंग बोर्ड की सचिव ज्योति धनखड़ का। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक किसान के खाते में 600 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर राशि भेजी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि किसान भाई अपनी फसल को MSP से ज़्यादा कहीं पर भी बेच सकता है, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित फसल की राशि जरूर उन्हें भेजी जाएगी। अधिक जानकारी देते हुए ज्योति धनखड़ ने बताया कि MSP की कम कीमत होने के कारण अभी बाजरे की खरीद ई नेम पर की जा रही है। अब तक 900 क्विंटल के करीब बाजरे की खरीद हो चुकी है और 13,000 क्विंटल के करीब कॉटन खरीदी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अभी तक 10,900 किसानों ने पंजीकरण करा रखा है। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है मंडी के अंदर किसानों को रहने की, खाने की, ताकि कोई परेशानी ना आए। किसान कितने आ रहे हैं? बाजरे की और कॉटन की अभी ई नेम पे खरीद शुरू हो रही है, क्योंकि MSP की जो कॉटन के जो MSP के रेट हैं वो कम है और ई नेम पे प्राइवेट में ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी खरीद, कॉटन की खरीद उस ई नेम पे हो रही है। और बाजरे की भी, क्योंकि अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं है, इसलिए ई नेम पे जो लोग बाजरा लेके आ रहे हैं, जो किसान, उनके हम ई नेम पे गेट पास जारी कर रहे हैं। और अभी तक 900 क्विंटल के करीब बाजरे की खरीद हमारी हो गई है और 70 के लगभग किसान अभी तक मंडी में आ चुके हैं और 13,000 कॉटन की खरीद अभी तक हो चुकी है। कितने किसानों ने अभी ये 10,900 कुछ किसानों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जिसमें से 69 के करीब अभी तक हमारे पास आ गए। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के निर्देशानुसार सोमवार को हांसी रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस बारे में प्लेसमेंट ऑफिसर जगदीश शर्मा ने बताया कि रोजगार मेले में विभिन्न ट्रेड्स के ITI पास विद्यार्थियों की अप्रेंटिस हेतु प्लेसमेंट की गई है। हांसी रोड स्थित राज्य के ITI में आज रोजगार मेला आयोजित किया गया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार ये मेला लगाया गया। इस मेले में भिवानी के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा ITI की विभिन्न ट्रेडों में छात्रों का चयन अप्रेंटिसशिप हेतु किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में 1 साल की ट्रेड से ITI पास को 7700 और 2 साल वाले बच्चों को 8,050 रुपये स्टाइफंड दिया जाता है। मेले में भाग लेने के लिए भिवानी के विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आए थे। इस दौरान हिंदी में टाइपिंग, इंग्लिश, कारपेंटर, पेंटर, शीटल, मेटल वर्कर्स, वेल्डर, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक इत्यादि ट्रेड के अभ्यर्थियों का चयन किया गया। आज विभाग के द्वारा जैसे आदेश पारित किए गए थे, उसके अनुसार एक रोजगार मेला लगाया जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। वह सरकारी कार्यालय जिनके अंदर बच्चे अप्रेंटिस लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट भिवानी के ऑफिशियल्स भी आए हुए हैं। इस रोजगार मेले में खास सभी ट्रेडों के बच्चों को अप्रेंटिसशिप के लिए लगाया जाएगा। विशेषकर इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, हिंदी स्टेनो, इंग्लिश स्टेनो व दूसरे अन्य ट्रेड्स के बच्चों को भी अप्रेंटिसशिप के लिए अवसर दिया जा रहा है। कितने बच्चों? जैसे हमें मिला है सरकारी विभाग से, लगभग 30 से 35 सीटें सरकारी विभाग के अंदर हैं और एक शोरूम हुंडई का है भिवानी में लोकल, लगभग 15 सीटें उन्होंने दी हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और इंग्लिश, हिंदी और के स्टेनो के बच्चों की भी रिक्वायरमेंट दी है। रविवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों की बर्बर हत्या करने की घटना को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा से संबंधित किसानों ने सरकार के खिलाफ सोमवार को कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने इस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने तथा आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग का एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम भिवानी के उपायुक्त को सौंपा। लखीमपुर खीरी में किसानों की हुई मौत मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज लघु सचिवालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारेबाजी की। वहीं इस दौरान उन्होंने देश के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी जिला उपायुक्त को सौंपा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं साथ ही उन्होंने हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर मुख्यमंत्री का भी विरोध किया और उनके पद से बर्खास्तगी की मांग की। जिस प्रकार से आज के प्रदर्शन का उद्देश्य, जिस प्रकार की घटना कल लखीमपुर खीरी यूपी में
एक संवैधानिक पद पर बैठे देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपने गुंडों को साथ लेकर के जिस प्रकार से नियत थे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा करके उनकी निर्मम हत्या की, उसके खिलाफ पूरे देश में रोष है, विक्षोभ है। सारा देश इस बात से दुखी है और इस घटना ने, इन हत्याओं ने बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया। जो इनकी मानसिकता है कि किस प्रकार से हिटलरशाही जारी रखते हुए इस आंदोलन को कुचला जाए। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किसान आंदोलन के खिलाफ विवादित बयान को लेकर भिवानी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता परमजीत सिंह मड्डू, अमर सिंह हलवासिया, देवराज मेहता इत्यादि ने शहर के हांसी चौक पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज शहर भर में मुख्यमंत्री के पुतले की शव यात्रा निकालकर हांसी गेट पर पुतले का दहन किया और उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं को अपनी टीम तैयार करनी चाहिए, जिसमें कुछ लोग अपने शामिल कर दो जो किसानों से टक्कर ले सके और किसान आंदोलन को खत्म कर सके। इसी बयान को लेकर आज इस प्रदर्शन किया गया और पुतला दहन कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। आज जो मनोहर लाल खट्टर ने कल जो बयान दिए हैं, जो प्रदेश में आग भड़काने का काम किया है, जो आग के अंदर घी गिरने का काम किया है, जो प्रदेश सरकार की अनुशासन को खत्म करने का काम किया, जो बयान दिया है कि 500-700 आदमी इकट्ठे हो जाओ और डंडे उठा लो जैसे को तैसे का जो इन्होंने नारा दिया है, ये बहुत ही गलत बात है। जो देश के प्रदेश के मुखिया अगर ऐसी बात करेंगे तो देश को अमन चैन की सांस कौन दिलाएगा। हम उनके आज खिलाफ आज हमने यहाँ पर हांसी गेट के ऊपर खट्टर सरकार और खट्टर का हमने पुतला फूंका है और हमने विशेष तौर पर सभी कांग्रेस जनों ने किरण चौधरी और सुरती चौधरी के दिशा निर्देश पर आज ये प्रोग्राम किया है और हमने आज खट्टर का इस्तीफा मांगा है और नैतिकता के आधार पर उसने इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सम्मानित पद है, उस पर बैठकर जो आज मनोहर लाल जी ने जो बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है। जिस पोस्ट पर उन्होंने करोड़ों लोगों ने चुन के भेजा है, उसके बाद जब समाज को ये बांटने का काम कर रहे हैं, उससे शर्म की बात शायद ही कोई नहीं है। 2016 में जब जाट आरक्षण हुआ था तब भी इन्होंने ऐसा ही कुछ करके हमारे समाज को बांटने का काम किया था। उसी चीज़ को हम लगातार कोशिश में रहे हैं कि हमारा जो 36 बिरादरी का भाईचारा उन्होंने ख़राब किया था उसको हम वापस से ठीक करें। और कल जो दोबारा से मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है। जो मनोहर लाल मुख्यमंत्री का वीडियो वायरल हुआ है उसमें ये दर्शाता है कि ये हरियाणा को भी हिंसा की भेंट चढ़ाएंगे। उनका ये कहना, इनके पैरेलल एक किसान संगठन खड़े करो और लठ उठा लो, ये एक चीफ मिनिस्टर की भाषा न होकर एक बहुत ही असभ्य व्यक्ति की परिभाषा है। ये मुख्यमंत्री की परिभाषा नहीं है। एक लखीमपुर में जो बीजेपी ने किया है वो इससे भी बड़ी निंदनीय वो है, जिसमें 8 किसान मारे गए, प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। हम उन सब की निंदा करते हैं। और ये जो प्रोग्राम है किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी के निर्देश पर आज हमने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला फूंका है। कांग्रेस हाईकमान और मैडम किरण चौधरी व श्रुति चौधरी के निर्देश पर मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंकने का काम किया है। भिवानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका है और राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी हम ज्ञापन देने जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जाट आंदोलन के समय पूरा हरियाणा जलवाया, उसके बाद जात पात का जहर घोलने का काम इस सरकार ने किया। किसानों के आड़ में सरकार फिर दोबारा हरियाणा को आग में झोंकना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इनके मनसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। आज मैडम किरण चौधरी के आदेश अनुसार जो हरियाणा के प्रमुख हैं, मुख्य हैं, उनका बड़ा शर्मनाक बयान आया है, जहां अराजकता फैलाने का काम ये लोग करते हैं, ब्लेम ये और लोगों को करते हैं। आज हम डीसी साहब के माध्यम से माननीय राज्यपाल जो ज्ञापन देने जाएंगे, तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री जी को बर्खास्त किया जाए और इन्होंने जो शर्मनाक बयान दिया है उस पर कार्रवाई की जाए। दूषित पेयजल आपूर्ति के विरोध में सेक्टर 13 के नागरिकों ने जिला प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। इस बारे में सेक्टर वासियों ने बताया कि बीते 15 दिनों से दूषित पेयजल आपूर्ति के कारण उन्हें
पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने सेक्टर 13 में जल भराव के कारण पनप रहे मच्छरों को मारने के लिए छिड़काव करने की मांग की। सेक्टर 13 निवासियों ने बताया कि करीबन 15 दिन से पीने के पानी में सीवर की गंदगी मिक्स होकर आ रही है। उन्होंने बताया कि करीबन 15 दिन हो गए हैं वे लोग पानी के टैंकर मंगवा रहे हैं जो कि बहुत महंगे पड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे लोग सभी अधिकारियों के पास जाकर थक चुके हैं, लेकिन किसी के कान पर अभी तक जूं नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी काम नहीं कर रहा। उन्होंने बताया कि वे डीसी को ज्ञापन दे चुके हैं, साथ ही कृषि मंत्री को भी अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई काम नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने बताया कि सीवर का पानी सड़कों पर भी फैल रहा है जिससे कि मच्छर पनप रहे हैं। शहर में वैसे ही डेंगू का प्रकोप है, जिसे देखते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से भी अपील की कि वहां पर मच्छर मारने की दवाई का छिड़काव कराया जाए। पानी जो है बहुत ही गंदा आ रहा है, कई दिन से आ रहा है। कई लोगों ने जो है अपनी टंकियां साफ करवा ली कि भी दूसरे दिन तो तीसरे दिन पानी साफ आएगा, लेकिन अभी तक पानी जो है ना बहुत ही गंदा पानी है, काला पानी है। इतनी गंदी स्मेल है उस पानी में, बहुत ही गंदी स्मेल है, मतलब हाथ में लेके भी उसको सूंघा नहीं जाता, इतनी गंदी स्मेल पानी की आ रही है। और बहुत दिन हो गए और सब किसी को उल्टी हो रही है, किसी को दस्त हो रहे हैं, सब ऐसे बच्चों के हाथ बुरे हाल हो रहे हैं। इनमें सीवरेज का पानी आ रहा है ना, वो आ रहा है इसमें, क्योंकि जगह जगह जो है सीवरेज लीक कर रहे हैं, गड्ढे भरे हैं, मच्छर है उनके ऊपर, और वही पानी जो है सप्लाई में आ रहा है। शिक्षा बोर्ड के पीछे वाला इलाका है और यहाँ 10-12 दिन से जो है ना गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। पीने का पानी बहुत ही गंदा पानी आ रहा है। लोग जो है ना टैंकरों से पानी मंगवा के पीना पड़ रहा है या फिर हैंडपम्प से पानी लेके लोग जो पीने के लिए मजबूर हैं। और पानी की तो इतनी समस्या सर, पानी तो रोज़ जो है लोगों को चाहिए, गर्मी का मौसम है। और 10-12 दिन से हमने जो है ना हर जगह कंप्लेन भी करी, हुड्डा को भी, जेई साहब को हमने स्वयं यहाँ कंप्लेन करी, ग्रुप के माध्यम से भी हमने कंप्लेन करी, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई अभी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2018 में घोषित की गई सुविधाओं को लागू करने व उन्हें कर्मचारियों का दर्जा देने इत्यादि की मांगों को लेकर दिया जा रहा है अनिश्चितकालीन धरना। यह कहना है आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन नेता का। वहीं उन्होंने बताया कि जब तक सरकार उनकी लंबित पड़ी मांगों को नहीं मान लेती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर लगातार प्रदर्शनरत हैं। आज एक बार फिर उन्होंने झूठे देश के तहत टर्मिनेट कर्मियों को वापस लेने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि जो 2018 की मांगे हैं वो लागू की जाएं। वहीं साथ ही उन्होंने ऑनलाइन ऐप से काम करने के लिए भी मना किया और कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी उन्हें धमकाने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि ये लोग 1 अक्टूबर से लघु सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारा 22 जुलाई से धरना चालू है कैथल में, लेकिन यहाँ डीसी ऑफिस 1 अक्टूबर से शुरू है। हमारी मांगे हैं जी, एक तो हमारा विभाग जो एनजीओ को सौंपा जा रहा है वो हम एनजीओ के अंडर में नहीं जाएंगे, एनजीओ को हमारे सेंटरों में नहीं घुसने देंगे। और दूसरी हमारे जो नेताओं के ऊपर झूठे केस बना रखे हैं कैथल में वो रद्द। हाँ जी, पहले तो जी जो हमारा विभाग एनजीओ के अंडर में दे रही है सरकार, तो हम एनजीओ के अंडर में नहीं जाएंगे, एनजीओ को हमारे सेंटरों में नहीं घुसने देंगे। सबसे पहले हमारा प्रदर्शन है, पहली मांग ये है कि जो हमारी लड़की कमला दोरा टर्मिनेट कर रखी है, इन्होंने झूठे केस बना के टर्मिनेट की है, उसको बहाल किया जाए। और हमारी 2018 की जो मांगे हैं वो हमारी सारी लागू की जाएं। और पोषण ट्रैकर जो ऐप लागू किया है ये हमारी लड़कियों से नहीं होगा ऑनलाइन काम, हम ऑनलाइन काम बिल्कुल नहीं करेंगे। सोमवार को इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई व मुख्यमंत्री के विवादित बयान के खिलाफ भिवानी के हासी चौक पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर प्रदेश में भाईचारा बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री के त्यागपत्र की मांग की। सोमवार को नगर के हांसी गेट पर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर उनका पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर भी सरकार को
घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार के बयान से समाज में अशांति फैलती है, जिससे समाज का भाईचारा बिगड़ रहा है। इस प्रकार मुख्यमंत्री को हटाकर नए मुख्यमंत्री को लाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा भी मांगा और कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। उन्होंने मांग की सरकार जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाए और जनता को महंगाई से राहत दिलाए। कि वो समाज को जोड़ने का, समाज को तरक्की की तरफ ले जाने का रास्ता अख्तियार करें, उनको शांति स्थापित करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए, बढ़ना चाहिए, किसानों के हक में काम करने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कल एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नौजवानों को ये कहा कि तुम 500-400 लोग लाठियां लेकर किसानों का मुकाबला करो और तुम्हारी जेल भी हो जाए तो जेल काटना। जेल वो स्कूल है जहां से तुम नेता बनकर निकलोगे। इंडियन नेशनल लोकदल जिला भिवानी शहरी अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष, हम इस बयान का पुरजोर निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि आप में नैतिकता की कहीं हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और मैं तो कहता हूं कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान जो समाज में आपस में लड़ाने वाले बयान हैं, इस तरह से मुख्यमंत्री को बयान नहीं देना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बयान आपस में लोगों को भिड़ाने का बयान है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस बयान पर मैं अन्नदाताओं से अपील करूंगा कि इस तरह की बयानबाजी पर वो कोई ध्यान ना दें और अपना भाईचारा बनाकर रखें। और मुख्यमंत्री जी से ये चेताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपको आरएसएस ने गिफ्ट में मुख्यमंत्री की सीट दी है और बड़ा नेता बनना की आपकी इच्छा है, तो आप भी 1-2 एकड़ के जमींदार हैं, आप वो लठ अपने घर से उठाएं, आपकी लोग तसल्ली करवा देंगे। इनको दाल रोटी आटे का भाव तो ध्यान नहीं है, इनको कोई तेल के दाम बढ़ रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं है, इनका ध्यान रोजगारी की तरफ नहीं है, इनका ध्यान किसी स्वास्थ्य कर्मचारी की तरफ नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ नहीं है। इनका बयान आए दिन, चाहे इनके एसडीएम हो और चाहे हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, इस तरह के जो बयानबाजी करते हैं हम इनकी निंदा करते हैं। नगर के बर्तन बाजार में साइकिल व स्कूटी की आमने सामने की टक्कर में दर्दनाक घटना का मामला सामने आया। घटना में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। नगर के बर्तन बाजार में साइकिल और स्कूटी की टक्कर में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चा अपने घर का सामान लेने के लिए बाजार गया हुआ था और वहां पर स्कूटी सवार ने बच्चे को टक्कर मार दी। बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के पिता के बयानों के आधार पर स्कूटी सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की गई है और शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। कदम हॉस्पिटल से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वैभव नाम का लड़का बाउम्र 12 साल जो एक्सीडेंट में लगी चोटों के कारण ब्राउन डेड लाया गया है। जिसकी सूचना प्राप्त होने पर अनुसंधानकर्ता को भेजा गया तथा उसके पिता के बयान पर स्कूटी चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अनुसंधान जारी है। सर, क्या मामला था, कहाँ की घटना है? ये घटना है बर्तन बाजार और लोड बाजार के बीच में। बच्चा साइकिल से कोई अपने घर का सामान लेने के लिए जा रहा था तथा स्कूटी चालक ने अपनी स्कूटी को गफलत लापरवाही से चलाकर एक्सीडेंट किया तथा बच्चे को चोटें मारी, जिससे उस बच्चे का क्या कार्रवाई की गई? मुकदमा दर्ज किया गया है तथा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। स्कूटी चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। रविवार को श्री सदानंद महाराज जी की प्रेरणा के भाव मानव सेवा माधव सेवा से प्रेरित होकर श्री कृष्ण जन कल्याण ट्रस्ट भिवानी में आस्था अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अनंत बासोतिया, डॉक्टर प्रवीण शर्मा व उनकी टीम के द्वारा 155 रोगियों की निःशुल्क जांच की गई तथा उन्हें मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर अनंत बासोतिया ने बताया कि उनका प्रयास है कि जिले के लोगों को अच्छे से अच्छी मेडिकल सुविधाएं कम से कम दामों पर उपलब्ध हों। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी हर महीने श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण ट्रस्ट के सहयोग से श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भिवानी में इस प्रकार के निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन करने का प्रयास रहेगा। डॉक्टर अनंत बासोतिया ने बताया कि श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण ट्रस्ट का इतनी अच्छी तरह से निःशुल्क शिविर लगाने में मदद करने पर धन्यवाद किया। इस अवसर पर श्री कृष्ण प्रणामी युवा सेवा समिति के सदस्य भी वहां मौजूद। आज 3 अक्टूबर 2021 श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर श्री राधिका धाम भिवानी में
गुरु श्री सदानंद जी महाराज की प्रेरणा से प्रेरित होकर, माधव सेवा से प्रेरित होकर आज डॉक्टर अनंत बिसोतिया जी ने ENT स्पेशलिस्ट कान, नाक एवं गले का दूरबीन के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर इन्होंने लगाया है, जिसमें भारी से संख्या में पहुंचकर लोगों ने आनंद लिया और इसका लाभ उठाया। सर क्या क्या सुविधा? दवाइयाँ हैं, लेबोरेटरी है, डॉक्टर साहब ने दूरबीन से जांच करी है। डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर अनंत बासोतिया जी यहाँ पे हेड डॉक्टर की तरफ से आए हुए हैं और आस्था हॉस्पिटल की तरफ से इनकी पूरी टीम आके दवाइयाँ दे रही है और टेस्टिंग कर रही है। मैं डॉक्टर अनंत बासोतिया, मैं ENT सर्जन हूँ और आस्था अस्पताल में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज के दिन कृष्ण प्रणामी मंदिर जन कल्याण ट्रस्ट की तरफ से और आस्था हॉस्पिटल के सौजन्य से एक ENT का दूरबीन द्वारा मुफ्त जांच कैंप हमने यहाँ लगाया है। इसमें काफ़ी संख्या में मरीज़ों की जांच कर रहे हैं। इसमें दूरबीन से आँख, कान, नाक सभी की जांच की जाएगी और जो भी रूटीन की बीमारियां हैं जिनके लिए दवाइयां दी जा सकना यहाँ पे संभव है, उनकी दवाइयां हम मरीज़ को यहीं पर ही जांच करके देंगे एवं अपना परामर्श देंगे। मैं काफ़ी धन्यवाद करना चाहता हूँ कृष्ण प्रणामी मंदिर जन कल्याण ट्रस्ट का कि लोगों की सेवा में वो इस तरीके का कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आस्था हॉस्पिटल और हमारी टीम सदैव और आगे आने वाले फ्यूचर में भी इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करती रहेगी, जो कि ENT के साथ साथ कार्डियोलॉजी की भी सेवाएं हम आपको देंगे। बेटी बचाओ अभियान को गति प्रदान करने के लिए उद्देश्य से भिवानी के सर्कुलर रोड स्थित आशीर्वाद क्लिनिक द्वारा की जा रही है अनूठी पहल। इस बारे में डॉक्टर देविका ने बताया कि बेटियों के जन्म पर अस्पताल द्वारा आशीर्वाद सगुन योजना के तहत नवजन्मी बेटी के माता पिता को सम्मान राशि 1100 रुपये व मिठाइयाँ दी जाती हैं। इस अवसर पर पहुंचे डॉक्टर मनोज शर्मा, उनकी धर्मपत्नी सरिता शर्मा ने नवजन्मी बेटी को सम्मानित किया। मैं डॉक्टर दीपिका शर्मा, ये मेरा अपना हॉस्पिटल है आशीर्वाद हॉस्पिटल। इसमें डॉक्टर रोहित के अंडर एक हमने योजना शुरू करी थी 2.5 साल पहले कि कन्या जन्म के ऊपर हम कन्या को 1100 रुपये का शगुन, बेबी ड्रेस और मिठाई उसे देंगे। उसी के तहत आज हमने एक कन्या के जन्म पे उसे शगुन, मिठाई मनोज शर्मा जी के द्वारा दिया है और कुछ शगुन, मिठाइयाँ आदि दी गई। तो बहुत ही एक अच्छे ये इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि बताया है जैसे भी है कि जो गर्ल्स हैं वो रियली पर्ल्स हैं और तुलसी का पौधा भी दिया गया है। जैसे तुलसी का पौधा प्योरिटी का, पावर का और पॉजिटिविटी का सिंबल है, जैसे घर में तुलसी का पौधा होता है तो चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं, ऐसे ही बेटियां जिस घर में होती हैं तो चारों तरफ रौनक आ जाती है, लक्ष्मी हो जाती है और पॉजिटिव हो जाता है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।